Did you try? Yesterday we have discussed the project ना case. You need to. किसी ने बनाया है क्या? बनाएंगे नहीं तो कैसे फिर होगा बेटा? बच्चों कैसे होगा आप लोगों का? यस, कोई स्क्रीनशॉट शेयर करेगा मेरे साथ जिन्होंने भी बनाया हो शॉर्ट स्लाइड्स, या फिर आपके माइंड में कोई आइडिया हो कि ये बिजनेस है, इसमें ये एक जस्ट नहीं बनाया? नहीं बनाया आप लोगों ने? कोई बात नहीं। अब आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है क्या? बोलिए, क्या क्या देखा था हमने कल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? सेकेंड यूनिट प्लानिंग देखा था ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में आपको आपके प्रोजेक्ट का प्लान करना है ना, वो तो रहेगा। फिर आप अगर बनाएंगे नहीं तो फिर कैसा होगा? कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट, कोई भी छोटा सा बिजनेस, मैंने कल आपको एग्जांपल्स दिए थे हाउ टू स्टार्ट जीरो, जो ऐसे प्रोजेक्ट जो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब बहुत ही कम कैपिटल लगता है उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। यस, प्लीज कुछ तो बोलो कि मैम ओके कोई बात नहीं, हम कल बनाएंगे या परसों बनाएंगे। ऐसा तो बोलो कम से कम कि बना नहीं है, नहीं मैडम हम नहीं बनाएंगे, बस ऐसा बोल दो। ओके मैम, कल बनाएंगे हम। कितना स्वीट है, स्वीट बोला आपने। चलो देखो, कोई भी काम है ना दिल से करना, पढ़ाई भी दिल से करो। ऐसा नहीं कि भाई आपको जानबूझ के लेक्चर अटेंड करना पड़ रहा है, मजबूरी है। डोंट लाइक दैट सर, मतलब ऐसा मत करिए। लाइफ तुम्हारी है, फ्यूचर तुम्हारा बनने वाला है। सो वॉट एवर। और आपको पता है IIM के बच्चे जो अदर स्कूल्स में, अदर जो उनका बच्चे होते हैं, वो इतना इंटेलिजेंट क्यों होते हैं? बिकॉज दे फॉलो द रूल्स, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, स्टडी एंड स्टडी डेडिकेशन के साथ। वॉट एवर द फैकल्टीज और टीचर्स गिविंग देम एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट, दे फुलफिल, दे आस्किंग कंटिन्यूअसली क्वेश्चन। पढ़ाने नहीं देते टीचर्स को, या ऐसा क्यों आया, वैसा क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ। That's why they have more knowledge and they will get a good package about 2025. Got it? वो बहुत इनोवेटिव है, बहुत क्रिएटिव होते हैं वो बच्चे। मैं भी सोच रही थी कि आप भी वैसे ही बच्चों में से होंगे कोई तो। आज हम हमारा यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। और यूनिट 3 है आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो फर्स्ट टाइम जब हमने पहला वाला यूनिट देखा था, उसमें सारे शॉर्ट्स में कवर हो गए थे, मतलब सारे फॉर्मेट एवरीथिंग। ठीक है, अभी हम उसका थोड़ा थियोरेटिकल व्यू देखेंगे कि एग्जैक्ट रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब शेड्यूल रिसोर्सेस, some kind of reduction cost of project, types of project, classification of problems कैसे होते हैं, allocations of methods क्या है, multitasking क्या होता है ना। मल्टीटास्किंग आजकल तो ये बहुत ही फेमस हो गया है हर जगह। विदाउट मल्टीटास्किंग तो मतलब हम लोग भी काम करना पसंद नहीं करते, मतलब सारी काम आने चाहिए, है ना। तो दैट इज मल्टी टास्किंग। So just a second, we'll share my PPT with you. Have you seen this? Yes, ma'am. Okay. So what is a project schedule? ठीक है। So project मैनेजमेंट में जो जिस प्रकार के हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं प्लानिंग के साथ, so a schedule is a listing of project milestone activities and deliverables, usually intended start and finish date, है ना। मतलब जिस दिन से स्टार्ट करेंगे तो फिनिश डेट तक उसे कंटिन्यूअसली कंप्लीट करेंगे, एंड दे विल फॉलो द रूल्स। फिनिश ये डेट को हो रहा है, अगर बिफोर होता है तो गुड,
ठीक है। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शेड्यूल, एक हर एक का शेड्यूल होता है, जैसे एमबीए का शेड्यूल है 2 years, 4 semesters, 12 subject each. Then we'll plan for all lectures subject wise. You study it, you pass out exam, then you will enter another second sem, then last sem. Got it? So every project का भी क्या होता है, एक schedule होता है, हर कोर्स का, हर जो भी आप काम करते हैं एक दिन का, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आपने फॉर एग्जांपल घर में अगर थोड़ा सा रिनोवेशन करना है तो वो प्रोजेक्ट है ना, हम उनको एक डेडलाइन देते हैं कि हमें ये तारीख तक हमें कंप्लीट करके देना है और वो लोग करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड स्केड्यूल. ठीक है. So in many industries such as engineering and constructions, the development and maintenance of project schedule is a responsibility of a full-time schedule or a team or scheduler depending on the size of the project. जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, साइज है, वो उस पे डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का है, कितना मैन पावर लगेगा, कितने दिन का वर्क है, ये सब. तो स्पेशली ये इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी में होता है. नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजीज इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. क्या होती है टर्मिनोलॉजी? It is a significant event that normally has no duration. It often takes several activities and a lot of work to complete a milestone. So they are useful tools for setting schedule goals and monitoring progress. Day by day आपका progress होता रहेगा और आप उसका results output निकालोगे कि आज इतना जैसे complete हुआ है ना, नोट डाउन करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 7 दिन में 8 दिन में कंप्लीट होगा. सो बिकॉज क्यों होगा? क्योंकि आपने स्केड्यूल सेटिंग किया है, आपने गोल रखा है कि ये इतने तक हो जाना चाहिए, आपका प्रोग्रेस चल रहा है, मॉनिटरिंग चल रहा है, सुपरवाइजिंग चल रहा है, एवरीथिंग गोइंग स्मूथली. ओके. सो इफ वी गिव एन एग्जांपल, सो इंक्लूड ऑब्टेनिंग कस्टमर साइंस ऑफ ऑन की डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, है ना. स्पेसिफिक, एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है ना, शॉर्ट करेंगे तो ही तो एक की लेना पड़ेगा कि आज यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लेके, स्पेशली इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे. अदर कंपनीज का जो होता है वो हर डिफरेंट टास्क होता है ना. सो जैसे डॉक्टर्स का भी उनका एक ऑपरेशंस का टाइमिंग क्रिटिकल केस के बारे में देख के ही बता सकते हैं कि ऑपरेशन को कितना टाइम लगेगा. सो स्केड्यूल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उतने में वो होना चाहिए. ठीक है. सो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए आपका? स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम. स्मार्ट कैसा होना चाहिए? SMART कैसा होना चाहिए? स्मार्ट वर्क होना चाहिए. स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम. तभी तो आप सुपर्ब कहलाओगे, तभी तो आप गुड प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाओगे. स्मार्ट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, basic steps taken in project management. What it is? So identifying the specific action to be performed to produce the project deliverables. ठीक है, एक्शंस लेनी है, परफॉर्मेंस दिखाना है, आइडेंटिफाई करना है एक्चुअल में क्या है, एंड ऑन दैट बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है. सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज. व्हाट इट इज? सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज, सीक्वेंस के साथ उसे क्या करना है? फ्रेम करना है. मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो पहले पानी नहीं पीते है ना, पहले तो सीक्वेंस होता है कि सारी चीजें सीक्वेंस के साथ, जैसे लेबर को कोई काम दिया है ना 7-8, तो पहले वो क्या करेगा? डिग करेगा है ना. उसके बाद उसमें मटेरियल जो भी है उसको मिक्स मैच करके उसका लेवल जो है वो कंप्लीट करेगा. अगर फिर लेवल कंप्लीट हो जाता है प्रॉपरली तो इंजीनियरिंग या फिर अप्रूवल अथॉरिटी आके वो चेक करेंगे कि उनको जैसा चाहिए था वो ऐसा है कि नहीं, क्लॉज में जो दिया था है ना, एज पर क्लॉज
एज पर एग्रीमेंट के, अगर वो अप्रूव करता है तो देन विल स्टार्ट। तो क्या होना चाहिए, जो वर्क है वो की फैक्टर के साथ, मतलब डिसाइडेड होना चाहिए और ऑन दैट बेसिस पे उसे कंप्लीट करना है। Estimating the type of quantities of material, people, equipment, supplies, each everything required, and approximating the number of work period needed to complete individual activities which with estimated resources. Okay, so number of work periods is important here, है ना, 8 दिन 10 दिन whatever. Next. देन डेवलप स्केड्यूल, आपका जो स्केड्यूल है उसे डेवलप करना है कि ठीक है आज 8 घंटे में हुआ है, कल 6 घंटे में करना है, और उसमें और कुछ कर सकते हैं क्या, और काम को हम जल्दी कर सकते हैं क्या। सो यू डेवलप योर स्केड्यूल ऑन योर माइंड एंड यू जस्ट assign tasks to their manpower team and request them that we need to fulfill that particular time, and if all teamwork efficient people are there, so they will fulfill it. Okay, control is most important because monitoring the status of project to update project progress and managing changes to the schedule baseline. एक baseline डिसाइड होता है, ऑन दैट बेसिस पे आपको मॉनिटरिंग करना, उसका प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है वो आपको प्रोग्रेस पता चलता है। What kind of technique use project scheduling? So before project schedule can be created a schedule maker, right? डिजाइन है ना, फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि डिजाइन इज इंपॉर्टेंट, तो ऑन दैट डिजाइन वी स्टार्ट द वर्क. ओके, so it should have work a breakdown structure and effort estimate for each task and a resource list with available resources, material, whatever the resources you require to fulfill that project. So it's most important, and it's work breakdown structure. So continuously work is going on. Try to take effort to estimate each task. Okay, मतलब कुछ खत्म हो गया है या कुछ मटेरियल चाहिए तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. That is. Just read it. Give me 1 second. So work breakdown structure, what it is? Dividing complex project to simpler and manageable tasks is the process identified as a work breakdown structure. Complex मतलब critical अगर प्रोजेक्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो इट्स अ मैनेजरियल टास्क. मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट and just identify the problem, the process and sort out it. Okay, so यहाँ पे दिया है कि project managers use this method for simplifying the project execution in work breakdown structure. So much larger tasks are broken down to manageable chunk of work. जैसे बहुत बड़ा काम है तो उन्होंने क्या कर दिया, अगर उसे इजीली करना है तो जहां पे वो 4 लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे क्या करेंगे और एफिशिएंट 5-6 लोग लगा देंगे ताकि वो काम जल्दी हो सके. राइट, तो जितने जल्दी होगा, इजी कैसे करना है उस काम को, इट्स अ मैनेजरियल वर्क, इट्स डिसाइड बाय टास्क. सो वो क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, एक एक पार्ट कंप्लीट कर. तो एक्सक्यूज मी, एंड मैनेजरियल कैन बी इजीली सुपरवाइज एंड एस्टिमेटेड, है ना. पार्टली अगर हम करते हैं तो जैसे अभी अकाउंट्स का सब्जेक्ट है एएफएम का,
उसमें आपके 5-6 यूनिट्स है। तो आप पहले देखेंगे कि सबसे इजी कौन सा है। के बारे में जब भी आप स्टडी करते हो ना, और आपको अगर हायर मार्क्स लेना है सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले उसको पढ़ो जो बहुत इजी है और जो आपको अच्छे से समझ में आता है। तो क्या होगा, इजी सब्जेक्ट के लिए टाइम कंज्यूमिंग कम लगेगा, आप 1 दिन में 2 दिन में उस सब्जेक्ट को पढ़ लोगे। उसके बाद जो आपके पास टाइम होता है वो क्या करते हैं आप उस सब्जेक्ट लिए। तो वर्किंग में भी ऐसा ही होता है, जो हार्ड होता है ना सबसे ज्यादा, जो जिसे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैनेजर्स क्या डिसाइड कर, हम इसे अभी से स्टार्ट कर देते हैं। कितने पीपल लगेंगे, 5, 10, 11, 12, चलो स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि वो लैंड बेस पे होता है। लैंड को काउंट करना, अगर लैंड में कुछ है और या बिग बहुत सारे स्टोन्स है तो उसको लेवल पे लाना, इट्स अ बिग टास्क। इसलिए आप देखिए होंगे बहुत सारे लेबर्स एक साथ काम करते हैं उसके लेवल में लाने के लिए, क्योंकि जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो पहले उसका बेस जो होता है, हार्डवर्क जो है बेस, वो और बेसिक तो सबके लिए हार्ड ही होता है। एक बार बेस समझ गया, बन गया, आपका पिलर बन गया स्ट्रॉन्ग पिलर, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसे ही होता है कि जहां पे बड़ा टास्क, जहां पे लगता है उनको कि नहीं इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड वी नीड टू सॉर्ट आउट फर्स्ट, बिकॉज व्हेन द टाइम ऑफ फिनिशिंग दैट टाइम विल नॉट कंप्लीटेड, हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये होता है। देन फर्दर सब डिवाइडिंग कैन बी सेड एज डीकम्पोजिशन। ओके, सो अदर जो होता है वर्क उसे डीकम्पोजिशन में हम लोग करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर वो सिंगल सिंगल, जैसे आप अभी एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप यू आर एलिजिबल टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं। बट अभी स्टार्टिंग है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 2-3 हैंड्स दिए जाएंगे टू कंप्लीट टू फुलफिल दैट वर्क। गॉट इट? एम आई ऑडिएबल? देखिए, यस मैम। so this is the example on work breakdown structure. What it is? प्रोजेक्ट का नाम, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, टास्क 1, टास्क 2। अभी टास्क 1 यहाँ पे बिग कॉलम दिखा है बिकॉज इट्स अ बिग टास्क। जैसे मुझे अगर कोई बिजनेस करना है ना, मैंने सोचा कि नहीं धायरी एरिया में, अपना जो पुणे का धायरी एरिया है काफी अच्छा है, तो वहां पे मुझे नेट कैफे चलाना है बच्चों के लिए, कॉफी कैफे आवर, बट मुझे लैंड ही नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उसके लिए टास्क कॉन्टेक्ट द ब्रोकर्स एंड एवरीवन की कोई शॉप मिल जाए, कोई शॉप मिल जाए, है ना। इट्स अ बिग टास्क। फिर मिला भी तो ओन पे नहीं मिला, मुझे रेंट पे लेना पड़ा। ठीक है, तो रेंट के लिए फिर मेरा बजट जाएगा कि यार इसको अभी इतना डिपॉजिट देना है, फिर इसका मंथली इतना है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है नेट कैफे का, तो उस नेट कैफे पे मुझे क्या क्या, एक तो मुझे आर्किटेक्ट से डिजाइन करना होगा, उसका खर्चा, देन मुझे चेयर्स लगेंगी, टेबल्स लगेंगी, किचन्स लगेगा, किचन में क्या क्या आइटम्स रखने हैं, फिर अगर मुझे उसे और फैंसी बनाना है नेट कैफे को ताकि पीपल्स कंटिन्यूअसली आए, स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली आए, तो म्यूजिक या फिर डेकोरेटिव कुछ अच्छा जो अट्रैक्ट करे उनको, बार बार पीपल वहां आए, तो वो सारा खर्चा पहले मुझे लिखना है। ठीक है, अभी ठीक है लोन भी मिलता है आजकल एमएसएमई से, तो उसमें बजट में बैठ रहा है कि नहीं कौन सी चीज को मैं स्टार्ट करूं, कौन सी नहीं। सो इट्स अ वेरी बिग टास्क। अगर सारी चीजें अरेंज हो जाती है आपकी, जैसे शॉप मिल गए आपको, डिजाइन अच्छा बन गया, उस हिसाब से आपने डेकोरेट कर लिया, इनोवेटिव कर लिया, देन आपका किचन बन गया, ग्लासेस, उसमें किस किस तरह के मुझे ग्लासेस, सर्विंग कैसे करना है, मैन पावर कितना रखना है, कितना एक्टिव करना है ना। सो दैट इज डिपेंड। टास्क 2 टास्क 2 क्या है? टास्क 2 में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपका डिजाइन बन गया, देन आपने स्टार्ट कर दिया, इनोवेटिव कर दिया, रिनोवेट कर दिया, सारी चीजें अरेंज कर दी, है ना। देन सब टास्क 1 सबका, मतलब ये सारे इस शीट्स में आपको
सबमिट करके मैनेजमेंट को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देना है कि सब टास्क में ये एक डिपार्टमेंट का ये कर रहा है, वर्किंग जो है लेबर का वो सुपरवाइजर अलग से कर रहा है, लेबर क्या काम कर रहे हैं, कहाँ मटेरियल जो आ रहा है उसका सुपरवाइजिंग अलग से हो रहा है, ठीक है। और बाकी जो काम है उस पे भी सुपरवाइजिंग हो रहा है। मतलब एक अगर मैनेजर है तो उसके अंडर 3-4 हेड है जो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम स्ट्रांगली कर रहे हैं। देन वर्क पैकेज, जैसे लेबर का है वर्क पैकेज 1.1.2, तो ऐसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक ही लोग एक ही जगह काम नहीं कर सकते, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट पीपल, जैसे आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हो तो आप सिंगल पर्सन नहीं होते, एन नंबर ऑफ पीपल आर देयर एंड दे आर एक्सपर्ट ऑन देयर वर्क एंड दे आर डूइंग। आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट में भी एक बंदा नहीं रहेगा, वहां पे भी 5-6 बंदे होंगे, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। तो वैसे ही प्रोजेक्ट में भी मतलब डिपेंड करता है। अभी जैसे मेरा नेट कैफे का है तो मैं सिंगल तो नहीं कर सकती ना, मुझे भी मैन पावर लगेगा, या मुझे एक बेकरी ओपन करना है ना। तो वो सारी चीजें डेकोरेटिव इनोवेटिव की लोगों को देखते ही यू कैन स्टार्ट वॉट एवर यू वांट, बट टास्क 1 टास्क 2 इज डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसे ही सारे इसके साथ आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। यूर आइडिया, मुझे इनोवेटिव आइडिया चाहिए, मुझे देखने दो मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, वाकई में उनको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। गॉट इट? नो मैम। नेक्स्ट, aim of work breakdown structure, giving visibility to important work effort. Always you just give your visibility to important work efforts as a project manager. Risky work efforts, कितना रिस्क आपने लिया, that is most important. Illustrate the correlation between the activities and deliverables. Whatever the activities happen in day by day, तो उसको कैलकुलेट करो कि कितना एक्टिविटीज हुआ है और कितना एक्टिविटीज पॉजिटिव हुआ है, डिलीवरेबल्स हुआ है, कितना कम। मतलब काम करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन पॉजिटिवली करना और निगेटिवली करना बहुत, मतलब एक ही काम का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, गलत हो गया, रिपीट हो गया, नो, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। शो क्लियर ओनरशिप बाय टास्क लीडर, वॉट एवर यू वर्क यू जस्ट शो योर रिपोर्ट कि आपने एग्जैक्ट क्या काम किया है ना। डिस्कस विथ योर लीडर्स। Now, methods for making a project schedule healthy. आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसे अपडेट करना है, आज क्या क्या गया, जैसे हमने शीट्स में देखा, एस्टिमेशन एट कंप्लीशन, एस्टिमेट बना के देना है। देन अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टीम मेंबर्स, टेक इन वैकेशन इनटू कंसिडरेशन। इफ योर प्रोजेक्ट पीपल जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन्हें कहीं छुट्टी चाहिए, कहीं जा रहे हैं, तो उसका भी नोट डाउन होना चाहिए। बिकॉज ऑफ ड्यू टू ऑन द टाइम ऑफ सैलरी विल फॉलो द रूल्स ऑफ HR पॉलिसी। नेक्स्ट, scheduling tools or techniques. Mostly we have a schedule, prepare a schedule or chart or diagrams, जो हमने पहले इसमें देख लिया था, ठीक है। चार्ट जो होता है गन चार्ट, अ बार चार्ट, that is visual representation of the sequencing and duration of activities on any given project. So useful, easy to read, read करने में easy होता है। Give each them members overview of the project, indicate clearly the status of each activity, can be drawn to show the budgets, equipments and usage. सब on the आपका डाटा अगर सही इसमें आपने अपडेट किया तो इजीली आपको ये प्रोजेक्ट बनाना आएगा। So Gantt charts are used as a tool to monitor and control the project process. It's developed in 1980 by H.L. Gantt. So it's a graphical presentation and display activities. And देखते हैं इसका चार्ट है क्या इसमें। एप्लीकेशन दिए हैं कैसे बनाना है,
विजुअल एड ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, क्या क्या आपने एक्टिविटीज की है प्रोजेक्ट में, सेल परचेज व्हाटएवर, क्या क्या लाए हैं, कितना कैपिटल था. Appropriate percentage of bar is shared on documents to complete the work. The manager easily progressing on schedule. So on that schedule, Gantt chart prepared. Advantages क्या है उस चार्ट के? इजी टू कंस्ट्रक्ट, मतलब एक एक्सेल में आपने सीरियल नंबर ले लिया, एक शीट में आपने नेम ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, नेम ऑफ वर्क ले लिया, सॉरी नेम ऑफ वर्क, ठीक है, एंड उसका कॉस्ट डाल दिया कि आज का क्या क्या काम हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आपने डाल दिया कि फर्स्ट में आपने डाल दिया कि आपको क्या बोल सकते हैं, वर्क क्या हुआ है आज का, मटेरियल आया 5,000 का, फिर उसमें आपका जो भी प्रोजेक्ट के लिए लेबर पेमेंट हुआ, मशीनरी का एक्सपेंसेस हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ, ये सारे आपने लिख दिए प्रोजेक्ट में शीट में, और उसका चार्ट बना लिया कि एक वीक में, जैसे आपके पास वीक आप डेली अपडेट कर रहे हो तो वीकली आपके पास चार्ट बन जाएगा, तो वीकली आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस कहाँ हुआ है. वैसे तो फिगर से ही पता चलता है, बट अगर आप चार्ट में तो इजीली इट्स इजी टू प्रेजेंट ना, भाई ये देखिए मेरा ज्यादा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, या फिर मेरा ये वाला खर्चा ज्यादा है, इनकम मेरा ज्यादा है, तो इनकम भी दिखाना पड़ेगा कि सेल कितना हो रहा है रोज का. इसका डिसएडवांटेजेस है कि पॉसिबल शेड्यूल जो है वो बनाना मुश्किल होता है, बट एक बार अगर आपने फॉर्मेट बना लिया तो आपको बार बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है. देन does not show whether the project is behind schedule, does not demonstrate the effect of delay in any one activity on the start of another activity. So the project completion time is important, है ना. अगर आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है ऑल एक्टिविटीज के बाद, तो उसके डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि वो शो ही नहीं करेगा ना. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गन चार्ट, ठीक है. प्लान स्केड्यूल, अवेट हार्डवेयर डिलीवरी, प्रोग्रामिंग, इंस्टॉलिंग हार्डवेयर, जो भी था उन्होंने लिखा, ठीक है, कितना कितना प्राइस आया. तो इसमें देखा जाएगा तो प्रोग्रामिंग जो है इनका, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट दिखा रहा है रेड कलर में, है ना. सो जैसा चाहिए आप चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बहुत सारे है उसमें. अभी इसका हम मॉडल देखिए, यहाँ पे इन्होंने मॉडल भी बना के दिया है, आपको आना चाहिए ये. जैसे फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से किया, प्लान एंड शेड्यूल, ठीक है. उसके बाद क्या किया इन्होंने, प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है. फिर प्रोग्राम के लिए इनको हार्डवेयर भी चाहिए था, हार्डवेयर में सबसे पहले हार्डवेयर को इंस्टॉल किया, है ना. थर्ड, इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हुए राइटिंग यूजर्स मैनुअल, कन्वर्ट फाइल्स, देन प्रोग्राम टेस्टिंग हुआ, ठीक है. प्रोग्राम टेस्टिंग के बाद ये दो चीजें हुई, ठीक है. 6 कन्वर्ट फाइल्स, जैसे ये इन्होंने इसका लिया है, आईटी का प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, यहाँ पे. तो वैसे ही आप, मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, या तो मुझे ये चार्ट बनाइए, या तो मुझे ये वर्कफ्लो मतलब मॉडल बनाइए. तो ये अगर रहता है तो आप इजीली बता सकते हो. जैसे प्रोजेक्ट लिया आपका, नेट कैफे का प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, अगर एक नंबर पे आपने लिख लिया नेट कैफे प्रोजेक्ट, ऊपर हेडिंग दे दिया, सो फर्स्ट में क्या क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट, लैंड, शॉप, व्हाटएवर, ठीक है. देन डिजाइन प्रोजेक्ट, डिजाइन एंड आर्किटेक्ट, ठीक है. बजट, सेकंड में आएगा बजट आपका, ठीक है. अभी यहाँ पे इनोवेटिव डिजाइन हो गया, डिजाइन के बाद आपने वर्किंग किया बजट पे, बजट में आपने दिखा दिया कि कौन से रेवेन्यू कितना रहेगा मंथली बेसिस पे, एक्चुअल बेसिस पे, और पूरा उसका प्रॉफिट कितना होगा. मतलब अगर आपने अच्छे से कैलकुलेट किया तो. समझ में आया क्या? यस यस मैम. सो प्लीज कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए, बहुत सारे हैं, इनोवेटिव करिए कुछ तो. नेक्स्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया है ना पहले इसमें, तो उसका ये
ये फ्लो बनाइए तो आपको इजीली समझ में आएगा, और वो आपके बेसिक होता है ना, वो सीख लेंगे तो आगे चल के जहाँ पे भी आप काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो उस हिसाब से करेंगे तो आपको और इजी लगेगा, आपका स्पीड अच्छा रहेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। दैट इज सो ऑल डायग्राम, ऑल टास्क इज इंटर रिलेशनशिप, है ना। जैसे अगर आपके पास टेबल होगा तो आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ होगा तो उस बेस पे आप मॉड्यूल बना सकेंगे। नेक्स्ट, so critical path method, what it is? CPM, network diagramming techniques used to predict total project duration। ये सभी जगह होता है CPM, क्योंकि जो उसका डायग्राम होता है, जब हम बनाते हैं ना, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, व्हाटएवर, सो उसके लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन लगती है, और वो प्रेडिक्टेबल होता है ना। हम जस्ट एक शीट में या लिस्ट में या एक्सेल में वो डाटा अपडेट करते हैं, क्योंकि हम लोग बजट के बेस पे बना रहे हैं सब हमने आज। हाँ, अगर आपने, फिर क्या होता है ना, कंपेयर, जैसे आपने जो बजट बनाया था और आज आपका कंप्लीट हो गया, 1 महीने बाद छोटा सा प्रोजेक्ट था, तो फिर आप उसे कंपेयर कर सकते हो, व्हाट इज द एक्चुअल बजट एंड व्हाट इज द बजट कॉस्ट एंड व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट, एंड दोनों का कंपेयर करके आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो भी एक चार्ट बहुत सही बनता है, आपको दिखाता है हाईलाइट में कि आपने 5 या 10,000 लगाए थे और उसमें से आपको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, सो इट्स अ क्रिटिकल, बट if your data is correct, if you updated your data on daily basis, so it's not difficult, but each and everything you should mention on your sheets or books. Okay, so any activities, any series जो भी आपने अपडेट की है उसे कंप्लीट करिएगा, ताकि वो अच्छा चार्ट दिख सके। जैसे आपने अभी प्रोजेक्ट में बनाए हैं चार्ट आपके SIP में, है ना, चार्ट, टेबल, interpretation, pie chart, all. So slack or float, what it is? It is amount of time and activity can be delayed without delaying a succeeding activity or the project finish date। जो भी प्रोजेक्ट है उसे ऑन टाइम से फिनिश्ड करना है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ क्रिटिकल पाथ मेथड, इट्स नॉट अ क्रिटिकल, अगर आपको समझ में आया तो ABCDEFGHR, बट इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ फिनिश कर रहे हो, 1 by 1 आप यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है, बट ये आना चाहिए। ये आने के लिए आपको माइंड में थॉट्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट के थॉट्स, बजट आपको बनाना आना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें, जैसे आप रिसर्च सीखते हो तो रिसर्च में पूरा एनालिसिस होता है, ऑन दैट बेसिस पे हाइपोथेसिस को प्रूफ करना होता है कि ये हाइपोथेसिस नल है और ये पॉजिटिव है। सो ऑल ओवर द प्रोसेस इज दैट। देन PERT क्या है? सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर। बहुत बार ऐसा होता है, और बुक्स, अकाउंट्स में, फाइनेंस में तो बहुत ही, अगर आपने केयरफुली नहीं किया तो एरर फाउंड करने में बहुत दिक्कत आती है, हमें फाइंड ही नहीं होता कि कहाँ गलती हो गई है। सो बी कॉशियस। सो टाइम ड्यूरेशन इज ऑल्सो important, processing of work is also important, focus on your work is most important, because tasks within a work break down structure, especially when there is a high degree of complexity and uncertainty about the task। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ऑन टाइम उसको कंप्लीट करना होता है, और समटाइम्स इट्स हैपेंड कि नो मैन पावर, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट उन सबको इग्नोर करके, अनसर्टेनिटी दिखा के अब वो टास्क को फुलफिल करना है, ठीक है। सो इट्स अ टेक्निक, PERT इज अ टेक्निक यूज्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अ टास्क। एक्सपेक्टेड टाइम, कितना एक्सपेक्टेड, इसके प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आपने सीखे होंगे 10th या 8th 9th 10th में। सो एक्सपेक्टेड टाइम कितना है, जैसे कि जैसे कुकिंग पीपल होते हैं, जैसे जिनका कुछ ये होता है, क्या बोल सकते हैं हम, स्टार्टअप या होटल्स है या कुछ भी है, तो अगर कोई चीज वो मेन्यू बना रहे हैं, है ना, तो उसका एक परफेक्ट टाइम होता है कि इतने टाइम में बनता है। एक बार आपकी स्पीड बन गई
तो वो और अच्छा, लेकिन फूड के लिए जो टाइम लगना है फूड प्रिपेयर को उतना ही लगेगा। जैसे हम लोग कुकर चढ़ाते हैं, है ना, तो उसको जितनी विसल्स चाहिए उतने में ही देगा वो, जैसे रख दिया और हो गया नहीं होता है। तो जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है उसे, तो प्रोजेक्ट में भी क्या होता है कि एक्सपेक्टेड टाइम, जैसे आपने ड्यूरेशन आज फिक्स किया कि 10 से 9 या सॉरी 10 से 6, तो एक्सपेक्टेड जो भी वर्क, जो भी टास्क एक्सपेक्टेड था ड्यूरेशन ऑन दैट टाइम, उसे फुलफिल करना है, उसे कंप्लीट करना है। सो दैट इज PERT, ओके, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू। और फिर उसे आप एनालाइज किए कि आपने जो टाइमिंग रखा था उसे फॉलो किया कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, वो फॉलो करते हैं PERT को, क्योंकि उनको रेस जीतना होता है, उनको वो करना होता है। सो दे प्रैक्टिस की प्रैक्टिस की प्रैक्टिस 5 मिनट्स 2 मिनट्स 2 सेकेंड्स एंड ऑल। स्विमर्स ऑल्सो फॉलो द टाइम, बिकॉज मतलब हर जगह। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो काम में भी, वर्क में भी, दैट इज PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, जो भी आपके प्रोग्राम से है उसका। और फिर आपको मैनेजमेंट के सामने आंसर भी देना होता है कि व्हाई यू स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो यू नीड टू आंसर देम कि क्यों उसे इतना टाइम लगा है। Now PERT is a technique that use optimistic time and a realistic time estimate to calculate the expected time और particular task। ये उसका फॉर्मूला है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है, पेसिमिस्टिक टाइम के पॉजिटिव टाइम, नेगेटिव टाइम, एंड रियलिस्टिक टाइम कितना काम किया, है ना। जैसे 8 आवर्स होते हैं तो सभी लोग 8 आवर्स में काम नहीं करते, है ना। 1 घंटा इधर उधर, फिर कम्युनिकेशन में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, हार्डली 2 या 3 घंटे ही काम होता है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम। नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम एंड रियलिस्टिक टाइम activity to be completed. How? Because it's optimistic and pessimistic reflects the minimum and maximum possible periods of time। दोनों के लिए, मतलब मिनिमम अगर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी उतना ही है, मैक्सिमम है तो उसके लिए भी। डेडिकेशंस हो तो वो जल्दी हो जाता है। सो रियलिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम रिफ्लेक्ट्स द प्रोजेक्ट मैनेजर्स बेस्ट गेस्ट ऑन द प्रोजेक्ट टाइम रिक्वायर्ड ऑफ अ टास्क कंप्लीशन। आपको याद, जैसे आपने 3-4 प्रोजेक्ट पहले से कर लिए हैं तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है आप कब तक कंप्लीट करेंगे, और वो डेडलाइन आपको मैनेजमेंट को देनी होती है कि ये 1 साल या 2 साल में होगा, और वो जो डेडलाइन आप देते हैं उसी में आपको फुलफिल करके होगा, क्योंकि दे वांट डेडलाइंस कब कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, सो प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स, हाउ वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। इज इट 0 plus 4R plus P, okay, optimistic, pessimistic and expected time divided by 6, ठीक है। So because the expected completion time should be closer to the realistic time and it is typically weighted 4 times more than the optimistic time and pessimistic time. Once you add this value together, it must be divided by 6 to determine the expected time of for a task. This is the formula, divided by 6 hours, ठीक है। तो we need to calculate it this. Next, यहाँ पे भी हम लोग चार्ट बना सकते हैं टास्क एंड इवेंट का। PERT चार्ट इज हियर। यू नीड टू रिप्रेजेंट लॉट्स ऑफ स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ टास्क। आपने स्टार्ट कैसे किया था उसका, स्टार्टिंग में क्या था आपका प्रोग्रेस, आज क्या है, मिडिल में क्या था। क्वार्टरली बेसिस भी आप बना सकते हैं या मंथली बेसिस बना सकते हैं, वीकली बेसिस बना सकते हैं, इवन डेली बेसिस भी बना सकते हैं। सो अ सर्कल और अ रेक्टेंगल शेप नोट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इवेंट, सारे जो भी है। सो दिस इज द बिगिनिंग एंड वन एंड नोट दैट रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ प्रोजेक्ट। सो लेटेस्ट टाइम टू बोथ 0 से अगर स्टार्ट करना है तो
Task also called activity is depicted by arrow connecting events. हम लोग उसे हाईलाइट करते हैं, एरोज से दिखाते हैं कि yes, it is the its starting point, ending point, finishing point. We all note it down. So that is the activity or dotted activity on errors and all. Then precedence diagramming method. Diagram method में भी आप दिखा सकते हैं. So precedence diagramming method is a way of constructing a project network diagram that employ boxes or rectangles में दिखा सकते हैं noded करके to represent activities and concern them. Means risk factor है, risk schedule factor है. अगर आपका schedule on time है, perfect है, तो it's happened very positively, it's happened very quickly, results will get quickly, output will get quickly. Okay, so to calculate project duration using PDM, means precedence diagramming method, you identify the early start and early finish. कितना आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो और कितने जल्दी आप उसे फिनिश कर सकते हो. So this is the total precedence of programming method. फॉरवर्ड एंड पास, मतलब किस तरह से आपने स्टार्ट करना है, फिनिश करना है. अगर नहीं हो रहा है तो उसे किसी और को दे सकते हैं क्या, ताकि वो काम जल्दी हो सके. सो इट्स टेक डिसीजन बाय मैनेजर. सो बैकवर्ड पास, व्हाट इट इज? बैकवर्ड पास इज द कैलकुलेशन ऑफ लेट फिनिश डेट्स एंड लेट स्टार्ट डेट्स फॉर द अनकम्प्लीटेड पोर्शन. अनकम्प्लीटेड पोर्शन मीन्स जो पोर्शन पेंडिंग है, इट्स नॉट, हाथ ही नहीं लगाया और अभी उसका काम है, या फिर हो सकता है कभी भी पड़ सकता है, तो just finished on that particular portion, and it is determined by working backwards through the network logic from the project end. है ना, इसका एंड में काम होगा तो you need to complete it. Next, different task dependency relationships activity on nodes. So finish to start, activity must be finished before activity B can start. वन बाय वन काम करना है, एक साथ A to Z स्टार्ट नहीं करना है. पहले A फिर B C कनेक्टिंग, है ना. स्लोली स्लोली जस्ट फिनिश योर टास्क स्टार्ट टू स्टार्ट, है ना. पहले A फिर B, ऐसे C D, ऐसे स्टार्ट टू स्टार्ट से डिजाइन आपको देना है. फिर A मस्ट फिनिश इन ऑर्डर और B इज टू फिनिश्ड, है ना. A के बाद B का जैसे डिपेंडिंग काम होता है ना, जब तक लेबर काम नहीं करेंगे, हम लोग बेस नहीं बनाए, हम लोग ऑफिस नहीं बना पाएंगे, हम लोग अदर लोगों को नहीं रख सकते, आर्किटेक्ट नहीं बना सकते, है ना. दैट इज द थिंग. कॉम्बिनेशन, प्रोजेक्ट में A B क्या क्या हो रहा है, उसको कितना गैप आया ड्यूरेशन में, शीट्स पर आते वक्त 1 से 2 ही घंटा काम हुआ बिकॉज 12 से 1 बजे तक या 2 बजे तक मशीन बंद थी. वॉट एवर द गैप, यू हैव टू बी रिटन इन योर रिपोर्ट एंड यू शो एज एन डायग्राम ऑल्सो. सो activity on arrow is from label to label, and you may use two labels to relate a more detailed descriptions of an activity on spreadsheets. Spreadsheets में आपको सारी एक्टिविटीज दिखानी है, तभी तो आपका चार्ट अच्छे से बन पाएगा. फिनिश टू स्टार्ट, जैसे अभी हमने देखा फिनिश करना है. स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट. कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आपका, जैसे वो कॉम्बिनेशन आपको डिजाइन में दिखेगा, है ना. अगर आपने आर्किटेक्ट वाला वो डिजाइन बनाया है तो यू फाइंड लाइक दैट कि व्हाट इज इट. सो कॉम्बिनेशन, है ना. नेक्स्ट, control, how you control on your project. Okay, so a project management functions that involves comparing actual performance and with planned performance and taking appropriate corrective action, so that will aid the desired outcome in the project when significant difference exist. Got it? It's a really comparing actual performance, and it's depend on your informative data, whatever data you collect on your sheets.
whatever plan you make before start the project, what kind of budget you prepare, you just compare budgeting and actual cost, and then you will present in front of the management, and those actual and budgeted decide your performance. You are a good planner or not, because always planning जब आप करते हैं, so on that time you have to decide कि yes, I am right or wrong, and it's a depend on cost only. Whatever the cost they have decided, और उस cost में आपको सिर्फ project का पूरा खर्चा ही नहीं, तो आपको profit भी बचाना है, पैसा बचाना है, ठीक है? So project controls are the data gathering, management and analytical process used to predict, understand and constructively influence the time and cost outcome of project on program. ना कितना outcomes आता है, कितना ज्यादा हम उसमें अचीव करते हैं. So through the communication of information in format that assist effective management and decision making. Decision making, management का effective management का decision making is important. Okay. So this is the project control cycle. We have seen life cycle, project control cycle. First action, correct deviations from plan. Plan के साथ actions लेना है, replan and necessary. उसके बाद इसमें दो दिए, एक plan and compare. Plan में specification, project schedule, smart plan बनाना है, project का budget बनाना है, resource plan and vendor contacts. देखिए जो मैंने बताया वही है. Then उसको compare करना है, actual status क्या होना चाहिए against plan, schedule क्या होगा, cost क्या होगी, ऐसे ही आपको बनाना है. And then आपको प्लानिंग के साथ कंपेयर करना है, तो मॉनिटर होगा, रिकॉर्ड स्टेटस होगा, रिपोर्ट प्रोग्रेस होगा एंड रिपोर्ट कॉस्ट. गॉट इट? समझ में आया कि ये जस्ट एनालिसिस है? यस मैम. एंड हाउ टू कंट्रोल योर प्रोजेक्ट्स प्रोसेस, स्टेप्स इन प्रोजेक्ट कंट्रोल प्रोसेस. तो प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. तो आप लोगों को भी इसी वेज के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, 10 to 15 स्लाइड्स का, एंड प्रेजेंट करना है, ठीक है? सो प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑलवेज कम्स इन स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट, CPM, PERT जो हमने देखा, क्रिटिकल पाथ मेथड है ना, प्रोग्रामिंग, इवैल्यूएशन, रिपोर्ट एंड ऑल, एस्टिमेटिंग कॉस्ट, प्रिपेयरिंग द कंट्रोल बजट. कंट्रोल में the important between planning and control performance. Performance is important कि कैसा रहा है. And the project executions में trouble report रहता है, progress report and financial report. Both trouble report में starting में क्या क्या आपको problems आए, progress में वो trouble sort out के बाद क्या progress हुआ, और progress हुआ तो कितना financially उसका impact उस project पे और जो कर रहा है उस पे आया. That is important. Evaluation the performance of all people, management process, cost overruns, कितना cost लगा, budgeted cost से ज्यादा लग रहा है क्या, okay, right decision always important, and evaluation the results overall. उसका अगर आपका डाटा सही है तो results automatically आपको पाई चार्ट और इसमें मिल ही जाएगा. And risk management is a most important factor in any project. Okay, so if this is the overall for unit 4. next unit 4 का ही नया है, हम लोग लेंगे, और ज्यादातर हम केस स्टडीज पे फोकस करेंगे अभी, ठीक है? एक प्रोजेक्ट प्लानिंग पे और इस पे रिस्क मैनेजमेंट का केस स्टडी हम लोग 1-2 दिन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? ओके, सो थैंक यू सो मच. We'll share your notes regarding project management, unit 1, unit 2 very soon. Maybe today we'll upload it. Okay. So on that basis, it's easy to make any kind of project to you. So have a good day. Take care. Bye bye.